दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है अमित सत्य। आइए हम आज पढ़ते हैं भारत के विभिन्न नामों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप आदि नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हस्तिनापुर के एक राजा हुए जिनका नाम था दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला। उनका एक पुत्र हुआ भरत। भरत के नाम से ही भारत का नाम भारत पड़ा। कहते हैं कि भरत बचपन में शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। इसके अलावा हमारे धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद और विष्णु पुराण में भी भारत नाम का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इस भूभाग में रहने वाले लोग भारतीय हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा भारत का। हमारे देश में एक नदी है सिंधु नदी। हालांकि यह नदी बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इस सिंधु नदी को फारस के लोगों ने है से उच्चारित किया। फारसी भाषा में से को है बोला जाता था। इसी कारण फारस के लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू से उच्चारित किया। किस नाम से उच्चारित किया? हिंदू शब्द से उच्चारित किया। इसी तरह फारस के एक महान शासक थे राजा डेरियस प्रथम। उनके 516 ईस्वी के एक शिलालेख में भी हिंदू शब्द का जिक्र मिलता है। इसके अलावा बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था भारत में, बाबर के ग्रंथ में भी हिंदुस्तान शब्द का जिक्र मिलता है। साथ ही भारत में जितने भी मुगल शासक हुए उन अधिकतर मुगल शासकों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को हिंदुस्तान कहकर ही पुकारा था। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान नाम भारत का धार्मिक आधार पर न होकर के भौगोलिक आधार पर बना था। अब हम जानते हैं कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। हमने पढ़ा कि सिंधु नदी को फारसी लोगों ने या फारस के लोगों ने हिंदू कहा और हिंदू से हिंदुस्तान बना या हिंद नाम से उच्चारित किया। हिंद के बाद में ग्रीक लोगों ने है को ई से उच्चारित किया और ई से शब्द बना इंड। क्या शब्द बना? ई से इंड। और इंड शब्द से बाद में एक नया शब्द उच्चारित हुआ इंडस। और अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इंडस शब्द से इंडिया शब्द उच्चारित किया। इसी के साथ भारत का नाम इंडिया पुकारा जाने लगा। इसके अलावा मैगनीज के ग्रंथ इंडिका में भी इंडिया शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी तरह हेरोडोटस जो कि इतिहासकार थे उन्होंने भी अपने ग्रंथों में इंडिया शब्द का प्रयोग किया भारत के लिए। और जितने भी यूरोपियन व्यापारी कंपनियां थीं उन्होंने भी भारत के लिए इंडिया शब्द ही प्रयोग में लिया था, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो पुर्तगाली हो या फिर हो फ्रांसीसी। इस तरह भारत का नाम इंडिया पड़ा। आइए अब बात करते हैं भारत वर्सेस इंडिया विवाद की। वर्तमान में हमारे देश में भारत के नाम पर यानी हमारे देश के नाम पर एक बहस छिड़ी हुई है कि देश का नाम भारत हो या इंडिया। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो जो संविधान को बनाने वाली संविधान सभा थी उसमें भी इस बात पर खूब बहस हुई कि हमारे देश का नाम भारत रखा जाए या इंडिया हो या हिंदुस्तान। और इन तीनों ही नामों पर सबके अलग अलग तर्क थे। कुछ लोग चाहते थे
कि हमारे देश का नाम भारत ही हो, और संविधान सभा के कुछ सदस्य चाहते थे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो, और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश का नाम इंडिया हो। लेकिन अंततः हमारे देश के नाम को लेकर जो अंतिम निर्णय किया गया वो था कि हमारे देश का नाम भारत है और दूसरा नाम रखा गया इंडिया, यानी अंग्रेजी में उसे इंडिया पुकारा जाएगा और हिंदी में भारत। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में भी है, जैसा कि लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हिंदी में इसको कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब हमारे जहन में एक सवाल है कि क्या सरकार देश का नाम बदल सकती है? इसका उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। अगर सरकार चाहे तो हमारे देश का नाम बदला जा सकता है। यह बदलाव अनुच्छेद 368 के द्वारा होगा, क्योंकि 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 368 के द्वारा ही अनुच्छेद 1 में बदलाव होगा। इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाना होगा, संविधान संशोधन प्रस्ताव, और ये प्रस्ताव दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर ये संशोधन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा से 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो भारत का नाम या ये कहीं हमारे देश का नाम बदला जा सकता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।